Good morning, friends. Today we are going to start. In this video, we are going to discuss with you the second product, that is vector product, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इन एंड और कंपेयर करें हम अगर डॉट प्रोडक्ट से, तो आंसर बिल्कुल डिफरेंट होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। सो लेट अस सी हाउ टू लर्न इट। तो सबसे पहले हमने बेटा ए वेक्टर ले लिया और बी वेक्टर ले लिया, बिल्कुल सेम मेथड, ए और बी हमने कंसीडर किया। नाउ वी आर टू राइट ए डॉट बी। सपोज अगर आर रिजल्ट से हम इसको लिखते हैं, आर इज अ वेक्टर दैट इज रिटन बाय ए क्रॉस बी। देखिए सिंबल यहाँ पर ये क्रॉस आया है, वहां डॉट आया था, इधर क्रॉस आया है, इस ये सिंबल है। इसका जो आंसर होगा वो हमेशा वेक्टर होगा। वहां पर हमने लिखा था स्केलर, लेकिन यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसका जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर होगा। ए क्रॉस बी को कैसे सॉल्व करेंगे? ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल इन बिटवीन ए एंड बी एंड ए यूनिट वेक्टर मींस एन कैप। ठीक है, so n cap will tell the direction of vector r और n cap will tell the direction of a cross b, means जो रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन बताने का काम करेगा n cap यूनिट वेक्टर। सो हाउ टू कैलकुलेट एंगल थीटा, साइन ऑफ थीटा फ्रॉम हियर। मैग्नीट्यूड r की अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड r की अगर हम बात करें या ऐसे लिखें इसको, तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे क्या, a क्रॉस b एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। तो ये हमने लिखा ए बी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि एन कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपके पास ए बी साइन थीटा बचा हुआ है। नाउ साइन ऑफ थीटा दैट वुड बी इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एंड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। देखिए ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली, और ए क्रॉस बी कैलकुलेट होने के बाद जो वेक्टर आएगा उसका रिजल्ट, उसका मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि एक जैसा नहीं होगा। तो साइन ऑफ थीटा एंगल हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एंगल थीटा राइट फ्रॉम हियर। ठीक है, नाउ वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सेकंड वे ऑफ सॉल्विंग ए क्रॉस बी। दिस इज फर्स्ट मेथड। द सेकंड मेथड इज, अगर हमारे पास ए एंड बी अगर आपको गिवन है, दिस इज ए एंड बी, नाउ यू आर टू सॉल्व ए क्रॉस बी, तो हम यहाँ पर बेसिकली सॉल्व करते हैं। आर अगर रिजल्टेंट हमें निकालना है दैट इज ए क्रॉस बी, सो वी वुड लाइक टू राइट इट इन द फॉर्म, एक हम 12th क्लास में पढ़ते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो उस फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप एंड दिस इज, देखिए ए वेक्टर को सबसे पहले लिखेंगे, आई कैप के नीचे लिखना है ए एक्स, फर्स्ट रो में ए एक्स, उसके बाद लिखना है ए वाई, उसके बाद लिखना है ए जेड, राइट। उसके बाद अगर हम वेक्टर बी को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ये बनेगा बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड वेरी इजी टू सॉल्व। डायरेक्टली ए क्रॉस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल गिवन है या नहीं भी गिवन है तो भी चलेगा। तो रिजल्ट हम यहाँ से बेटा ऐसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले आप आई कैप लिखें, ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट में कौन सी टर्म आएगी, आपको क्या करना है, आपको बेटा ये करना है कि ये जो आई कैप है इसको हाइड कर लीजिए, और ये जो जे के है इस ऊपर का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कर लीजिएगा। आपके पास ये दो टर्म्स है, ये दो टर्म्स है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा ऐसे, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मींस फर्स्ट हाइड कर लिया, ये हाइड करने के बाद आपके पास क्या बचा है, ये बचा है आपके पास ए वाई मल्टीप्लाई बाई बी जेड, दैट इज ए वाई बी जेड माइनस ए जेड मल्टीप्लाई बाय बी वाई। दीज आर द कोफिशिएंट्स, और डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर ही हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्लियर है। लेट मी एक्सप्लेन बाय हाइडिंग इट फर्स्ट। देखिए हमने क्या किया है बेटा, हम इसको इस तरीके से हाइड कर लेते हैं। सपोज लेट मी शो यू, हमारे पास ये इस तरीके से हमने इसको हाइड किया है, ये आपने हाइड कर लिया और इधर से इसको आपने हाइड कर लिया। आपके पास सिर्फ ये दो चीजें बची हैं, दैट इज ए वाई मल्टीप्लाई बाई बी जेड एंड बी वाई ए जेड मल्टीप्लाई बाई बी वाई। सीक्वेंस इसी तरीके से रखेंगे, ए जेड मल्टीप्लाई बाई बी वाई, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम सेकंड कॉलम को हाइड करते हैं माइनस साइन लगा के। याद रखना है नेगेटिव साइन आएगा, जे कैप लिखेंगे, ये जे वाला कॉलम है, इसको आप हाइड कर लीजिएगा और टॉप रो को आप हाइड कर लीजिएगा। आपके पास बचेगा ए एक्स और बी जेड और ए जेड और बी एक्स। ठीक है, तो ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी जेड माइनस
ए जेड मल्टीप्लाई बाय बी एक्स, ये आपके पास बचेगा, राइट बेटा। उसके बाद फिर दोबारा आपको प्लस साइन लेना है और के कैप के साथ आप मेंशन करेंगे। आपके बाद आप लास्ट कॉलम को आप हाइड कर लीजिए और टॉप रो को आप हाइड कर लीजिए। आपके पास ये क्वांटिटीज बचेंगी, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ए एक्स इज मल्टीप्लाइड विद बी वाई माइनस ए वाई इज मल्टीप्लाई बाय बी एक्स। तो अल्टीमेटली देखिएगा ये कांस्टेंट टर्म है मल्टीप्लाई बाय आई कैप, यहाँ पर एक वेक्टर आ गया अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस, ये अलोंग जेड एक्सिस। तो तीनों कोफिशिएंट्स हमारे एक्स वाई जेड वाले आ गए हैं। अल्टीमेटली ये आपके पास एक वेक्टर होगा, ठीक है, देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। नाउ ऑन द स्क्रीन here are few things that I have written. Now we are talking about direction of resultant vector in cross product और the unit vector जो cross product में आया हमारे पास, और या फिर a क्रॉस b that is again the resultant, मीन्स तीनों की डायरेक्शन ही एक ही होगी, चाहे हम a क्रॉस b की बात कर रहे हैं, n कैप की बात कर रहे हैं, या फिर हम r की बात कर रहे हैं, एक ही बात है, एक ही मीनिंग है। कैसे हम इसको समझ सकते हैं? लेट अस हैव ए स्मॉल इलस्ट्रेशन। सपोज दिस इज अ प्लेन, ये हमारे पास एक प्लेन है, राइट, ए प्लेन, ए टू डायमेंशनल प्लेन, ए वेक्टर इज दिस वन, ये वेक्टर है आपके पास, और दूसरा वेक्टर आपके पास ये है, दिस इज फर्स्ट वेक्टर। अगर ये यहाँ अगर अरेंज हो जाता है तो लेट मी डू इट हियर, ठीक है, तो नहीं दिखाई देगा, देखिए फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर ये है, राइट, इस तरह से दो वेक्टर हमारे पास है, फर्स्ट वेक्टर एंड द सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, राइट। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ए आपकी तरफ, बी क्रॉस निकालना है। तो ये देखिए कि राइट हैंड थंब रूल है, आप क्लास 10th में आप पढ़ते हैं, राइट हैंड थंब रूल। जो थंब होता है उससे हम डायरेक्शन का अंदाजा लेते हैं। सबसे पहले कर्ल ऑफ फिंगर्स को हम देख लें, यहाँ पर दो चीजें हैं, वन इज कर्ल ऑफ फिंगर एंड द सेकंड वन इज डायरेक्शन ऑफ थंब। तो कर्ल ऑफ फिंगर की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली देखिए कर्ल हम इस तरीके से करेंगे, ए से बी की तरफ, ए क्रॉस बी ऐसे घुमाया, बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ, बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ और ए से बी की तरफ, ठीक है। ए से बी की तरफ करेंगे तो थंब ऊपर है, बी से ए की तरफ करेंगे तो थंब नीचे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दोबारा सुन लें, ए से बी की तरफ करेंगे तो थंब अपवर्ड है, बी से ए की तरफ करेंगे तो थंब डाउनवर्ड है। तो बेटा यहाँ पर एक चीज हमें ये क्लियर होती है दैट कर्ल ऑफ फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, की इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कैसे आप कर रहे हैं उसको, ए से बी की तरफ कर रहे हैं या बी से ए की तरफ कर रहे हैं, मींस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है, तो बी से ए की तरफ या ए से बी की तरफ। और जो थंब होगा हमारा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर और एन कैप और ए क्रॉस बी। तो समझ आएगा शायद आपको यहाँ से ये, तो ए क्रॉस बी विल बी अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन मींस आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर बी क्रॉस ए की बात करते हैं तो बी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इनसाइड द प्लेन मींस इनवर्ड। नाउ लेट अस हैव द सेम illustration here. We are talking about direction of A क्रॉस B अगर हम यहाँ पर लिखें और B क्रॉस A अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ये दोनों सेगमेंट मैंने बना दिए हैं। तो जब A क्रॉस B की बात करेंगे, A क्रॉस B की अगर हम बात करते हैं तो देखिए A ऊपर है, B नीचे है, ये प्लेन है, इस प्लेन में ये दो वेक्टर लाई करते हैं। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो रिजल्टेंट होगा, जो आंसर होगा आपका A क्रॉस B या R या फिर n कैप, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, एज वेल एज A के भी परपेंडिकुलर होगा, B के भी परपेंडिकुलर होगा और प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, जो अभी हमने आपको बताया। बट कैसे देखें, कैसे समझे, A से B की तरफ, ये हमारा थंब इधर रख लिया हमने, A से ये A है, मेरी जो फिंगर है वो A के अलोंग है, B की तरफ, A से B की तरफ, A से B की तरफ, A से B की तरफ, ठीक है। तो A से B की तरफ इनवर्ड हो गया मेरा थंब। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है मैं इनवर्ड से लिखूंगा, बेसिकली इनवर्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B इज नंबर 1 परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू बताएंगे आप जरा, या हम ऐसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, दूसरा परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, थर्ड वन परपेंडिकुलर टू प्लेन containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इस तरह से हम डायरेक्शन निकालेंगे, और उसके साथ साथ परपेंडिकुलर तो है ही है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डायरेक्टेड इनवर्ड, अंदर की तरफ है, ठीक है, डायरेक्टेड इनवर्ड। तो ये यहाँ पर आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमने डायरेक्शन को निकाला है। यहाँ पर देखिएगा बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ आउटवर्ड, ठीक है। तो अगेन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये तो है ही है, ठीक है। और इनवर्ड है या आउटवर्ड है, बी क्रॉस ए आउटवर्ड आपकी तरफ, बी क्रॉस ए आउटवर्ड इस बोर्ड से बाहर की तरफ, तो इधर हम लिख देते हैं आउटवर्ड। तो दिस इज हाउ वी कैन जज द डायरेक्शन एज वेल, ठीक है। तो ये शायद आपको समझ आया होगा। तो इसके बेसिस पर हम कुछ आपको और बताना चाहते हैं। लेट अस सी। अगर हम कोई प्लेन बनाते हैं, कोई एक आर्टिफिशियल प्लेन इस तरह से बनाते हैं हम, ये प्लेन एक ऐसा है कि हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि इस तरह से है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये। तो इस प्लेन में अगर हम कोई भी दो वेक्टर ड्रॉ करते हैं, एक ये वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, एक ये वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, सपोज ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी अगर मैं बनाना चाहता हूं तो मैं किधर बनाऊंगा बेटा, इधर बनाऊंगा। दिस रिप्रेजेंट्स ए क्रॉस बी कह सकते हो, ठीक है, या फिर इसको आप एन कैप कह सकते हो, या फिर इसको आप रिजल्टेंट आर कह सकते हो। दिस इज ऑल्सो रिजल्टेंट आर, ये कुछ भी हो दैट इज। तो इस तरह से ए क्रॉस बी विल बी अपवर्ड, ये मैंने ऐसे लगाया है, ए क्रॉस बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ए क्रॉस बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो प्लेन में हम फिगर को इस तरीके से बना सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर हम ये यूज करते हैं, जैसे टॉर्क लिखते हैं फिजिक्स में, टॉर्क दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर क्रॉस एफ। इसमें पूछा जाता है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू आर, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, टॉर्क इज परपेंडिकुलर द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ वेक्टर। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर क्रॉस पी से हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर भी एल इज परपेंडिकुलर टू आर रेडियल वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू p vector linear momentum, तो वहां से आपके पास L आता है। Now we are going to start with the few important results related to this particular multiplication means cross product. So first result की अगर हम बात करें तो अगर देखिएगा वेक्टर a और b आपको पता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इफ वेक्टर a and b is given, आपसे कोई पूछे कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, कोलिनियर है या नहीं है, परपेंडिकुलरिटी के लिए टेस्ट हम क्या करते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पर थीटा आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर आप यहां पर बात करें कोलिनियर, इफ वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, पैरेलल के लिए अगर हम बात करें a इज पैरेलल टू b मींस बोथ आर कोलिनियर, हम ऐसे कह सकते हैं कोलिनियर होंगे तो थीटा कितना होगा, इधर 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा बेटा, ठीक है, 0 और 180 डिग्री होगा। तो दोनों ही केसेस में आपके पास जो साइन 0 होगा, साइन 180 होगा, वो 0 बनेगा। तो हम क्या लिखते हैं, a क्रॉस b दैट इज इक्वल टू a b, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन ऑफ थीटा एंड n कैप दैट इज ऑल्सो, देखिए ये 0 आप पुट करेंगे या 180 पुट करेंगे, इट वुड बी 0। इफ थीटा इज 0 और 180 द आंसर विल बी 0। It means two vectors are parallel if A cross B is 0, right? A cross B is 0। यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, क्योंकि n कैप इज यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड में ही रखने के बाद इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो A क्रॉस B वुड बी इक्वल टू 0, सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे
that what will be the answer for particular कांस्टेंट इन्वॉल्व इन वेक्टर ए और बी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। बेशक हम यहाँ पर चाहे तो मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं, और मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो आपका ये जो n कैप है वो हट जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस अगर हम इसमें लिखें कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में, ऑर्थोगोनल मींस आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली। देखिए आई कैप मैं आपको सबसे पहले लिख देता हूं, आई कैप इंटू जे कैप दैट वुड बी इक्वल टू आई कैप इंटू जे कैप दैट वुड बी इक्वल टू आई कैप multiply by j cap multiply by sine of angle in between I and j, but I is along x axis and j is along y axis, so angle in between them is 90 degree, so this is 90 degree, right। तो इन मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बेटा इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो I कैप का मैग्नीट्यूड, j कैप का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ 90 इट वुड बी 1। तो इसी तरीके से हम बात यहाँ पर लिख देते हैं आपको, I क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस I वुड बी इक्वल टू 1। एक और चीज यहाँ पर समझने के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक साइकिल हम यहाँ पर बनाते हैं। तो उसमें हम लिखते हैं बेटा I कैप टू, यहाँ से लिखते हैं, मान लीजिएगा I कैप लिखा, इधर हमने J कैप लिखा, इधर हमने K कैप लिखा। तो हमेशा जो हम प्रोडक्ट लेते हैं ना वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेंगे, जैसे I क्रॉस J क्रॉस I, J क्रॉस K एंड K क्रॉस I, इस तरह से हम इसको लेंगे। एनी हाउ अगर हम इनको उल्टा करते हैं, मींस J क्रॉस I, J क्रॉस I, K क्रॉस J और I क्रॉस K, अगर हम इनको करें आंसर वुड बी डिफरेंट एंड दैट वुड बी -1। तो वहां पर -1 आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये जो साइंस है अगर इसको फॉलो करेंगे तो आंसर आपके पास +1 होगा, और इसी सीक्वेंस में आपको प्रोडक्ट ये लिखना होगा। सो ये यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो अगर हम यहाँ से इसको लिखें कि J डॉट आई कैप, ठीक है, इसमें हम आपको ऐसे समझा देते हैं, पहला आप ये समझ लीजिएगा कि ये आपको आ गया हो। So according to right hand thumb rule, ये तो है ही है, अगर मैग्नीट्यूड इनके मैग्नीट्यूड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो एग्जिस्ट करता ही है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल आई क्रॉस जे, देखिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आई क्रॉस जे जब भी हम करेंगे तो वो जेड एक्सिस की तरफ आएगा, और जेड एक्सिस की तरफ ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है हमारे पास के कैप। तो आई क्रॉस जे वुड बी इक्वल टू के कैप। तो यहाँ पर हम एक और लिख सकते हैं, आई क्रॉस जे दैट वुड बी इक्वल टू के कैप इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं जे क्रॉस के दैट वुड बी इक्वल टू आई, सीक्वेंस सेम होना चाहिए, के क्रॉस आई, उसके बाद हम लिखेंगे के क्रॉस आई दैट शुड बी इक्वल टू जे कैप। इस तरह से सीक्वेंस इनका सेम होना चाहिए। जहां भी आप सीक्वेंस चेंज किए नहीं, आपको नेगेटिव साइन वहां पर लगाना पड़ जाएगा फ्रॉम। देखिए ए क्रॉस बी जब भी हम बात करते हैं ना, नेगेटिव साइन क्यों लगाना पड़ जाएगा? अगर हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं और वहीं हम बी क्रॉस ए की बात करते हैं, तो बेटा डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। जैसे पीछे हमने डायरेक्शन में भी किया था, ए क्रॉस बी में डायरेक्शन अगर अपवर्ड आ रही है तो बी क्रॉस ए में डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड आएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। जब भी आप जे क्रॉस आई करेंगे तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आपको नेगेटिव माइनस ऑफ आई लिखना पड़ेगा, आई क्रॉस के लिखेंगे तो माइनस ऑफ जे लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये कभी भी बराबर नहीं होते। ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए। इस तरीके से हम इनको लिखते हैं, जैसे ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी क्रॉस बी डॉट ए, तो वहां पर वो चल जाता है, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। तो बस यही है आपका मेन जो क्रॉस प्रोडक्ट है। इसमें हम बात कर सकते हैं एक और चीज, एंगल कोप्लेनरिटी, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स अगर हम बात करते हैं, एक और इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दैट 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। 2 वेक्टर तो हम हमेशा प्लेन में लेते ही हैं। अगर थर्ड वेक्टर को कोप्लेनर प्रूव करना है तो बेसिकली हम क्या लिखते हैं, a, b, c आर
कोप्लेनर मींस सेम प्लेन में लाई करते हैं, कोप्लेनर। तो इसके लिए कंडीशन होगी जिससे आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, दैट ए डॉट बी क्रॉस सी, ट्रिपल प्रोडक्ट है बेसिकली, दैट शुड बी इक्वल टू 0। मींस पहले बी क्रॉस सी फाइंड आउट करिए, फिर उसको आप ए से डॉट प्रोडक्ट करिए, उसके बाद उसको आप 0 के बराबर पुट करिए, देन ए बी एंड सी वुड बी कोप्लेनर, राइट? Now on the screen we are having geometrical meaning of a cross product. Basically we are going to relate the area of this particular figure, means parallelogram, whose two sides are represented with the help of two vectors, adjacent side vector A and vector B से represent हमने किया हुआ है। तो इसका जो area होगा parallelogram का, that will be represented by the cross product of two vectors A and B. See how? तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्राइंगल POQ में हमने यहाँ पर एरिया निकाला POQ, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये B है, तो ये जो हाइट होगा वो B sin थीटा होगा, ये आपके पास A है ऑलरेडी, तो OP इज A फ्रॉम द फिगर एंड QN इज B sin ऑफ थीटा, राइट? तो 1/2 AP sin ऑफ थीटा हमने कॉम्बो करके लिख दिया, एंड AP sin ऑफ थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B दैट आई वांट टू कन्वे, ठीक है? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, दैट इज 2 टाइम्स the area of triangle POQ, तो वो होगा बेटा 2 टाइम्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय A क्रॉस B एंड दैट वुड बी इक्वल टू A क्रॉस B। तो ये आपके पास आंसर होगा A क्रॉस B, ठीक है? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वुड बी इक्वल टू A क्रॉस B। तो पहला रिजल्ट हमने यहाँ पर लिखा। अब हम मैं कुछ आपको इसी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने निकाल लिया, इसको दोबारा से हम ऐसे लिख सकते हैं पर समरी फॉर्म में बना के, कि सबसे पहले अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो, पैरेललोग्राम अगर कैलकुलेट करना है तो वो हम निकालेंगे A क्रॉस B से। अगर हमें ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल are represented by the two vectors, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, 1/2 A क्रॉस B से निकालेंगे। These are the two important results here. एक थर्ड रिजल्ट और है, अगर एक आपके पास कोई भी पैरेललोग्राम है, if A and B represents diagonal of parallelogram, then एरिया कैसे निकालेंगे, अगर डायगोनल है तो एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, द सेम मेथड वी वुड अडॉप्ट। तो हम क्या करेंगे, वहां पर एरिया हमारे पास होगा 1/2 A क्रॉस B से। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है? फर्स्ट रिजल्ट ये है हमारे पास, सेकंड ये है एंड थर्ड ये है, एंड लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स विल बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो हमने यहाँ पर आपको बताया, दैट वुड हेल्प अ लॉट इन सॉल्विंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल। ये तो हो गया एरिया से रिलेटेड। उससे पहले हमने कोप्लेनर का बताया आपको केस, ठीक है? कोप्लेनरिटी के लिए हमने बताया था कि A डॉट B क्रॉस C अगर हमारे पास 0 होगा तो वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। और एक हमने इसमें आपको बताया था कोलिनियर के लिए कि दो वेक्टर हम कहेंगे कोलिनियर हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू 0, थीटा 0 होगा या 180 होगा, तो वेक्टर्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। एक हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था कि A डॉट B अगर हमारे पास 0 आता है, इट मीन्स वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है रिलेटेड टू वेक्टर जो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।